द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जैव भूरासायनिक चक्र। पारितंत्र में जैव भूरासायनिक चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण, जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, जैव विविधता में वृद्धि करना, जनसंख्या घनत्व का नियमन करना। सही उत्तर है जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच आवश्यक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। जैव भूरासायनिक चक्र जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच आवश्यक पोषक तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऊर्जा चक्र, फॉस्फोरस चक्र। सही उत्तर है ऊर्जा चक्र। ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसका जैव भूरासायनिक चक्र की तरह पुनर्चक्रण नहीं होता। पृथ्वी पर कार्बन का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से कौन सा है? वायुमंडल, महासागर, अवसादी शैलें, वन। सही उत्तर है अवसादी शैलें। पृथ्वी पर सर्वाधिक कार्बन अवसादी शैलों में संग्रहित रहता है। किस जैव भूरासायनिक चक्र में वायुमंडल मुख्य भंडार नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। सही उत्तर है फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस चक्र अवसादी चक्र है जिसमें मुख्य भंडार शैलें होती हैं। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करती है? श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होती है। अपघटन एवं पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में किस प्रकार के सूक्ष्मजीव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विषाणु, कवक एवं जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। सही उत्तर है कवक एवं जीवाणु। कवक एवं जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर पोषक तत्वों को पुनः पर्यावरण में लौटाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कार्बन चक्र अवसादी चक्र, फॉस्फोरस चक्र गैसीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र, जल चक्र अवसादी चक्र। सही उत्तर है नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र। नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र है क्योंकि इसका मुख्य भंडार वायुमंडल है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी जैव भूरासायनिक चक्र है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र। सही उत्तर है फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस चक्र में वायुमंडलीय चरण नगण्य होता है, इसलिए यह अवसादी चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वायुमंडल में लौटाती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अपक्षय। सही उत्तर है श्वसन। श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में मुक्त होती है। जैव भूरासायनिक चक्र मुख्यतः किस प्रकार पारितंत्र की स्थिरता बनाए रखते हैं? सौर ऊर्जा बढ़ाकर, पोषक तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण करके, जैव विविधता घटाकर, वायुमंडलीय दाब बढ़ाकर। सही उत्तर है पोषक तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण करके। पोषक तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण पारितंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैसीय जैव भूरासायनिक चक्रों का मुख्य भंडार वायुमंडल होता है। अवसादी जैव भूरासायनिक चक्रों का मुख्य भंडार स्थलमंडल होता है। फॉस्फोरस चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। गैसीय चक्रों का मुख्य भंडार वायुमंडल तथा अवसादी चक्रों का मुख्य भंडार स्थलमंडल होता है। फॉस्फोरस चक्र अवसादी चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कार्बन चक्र अवसादी चक्र, ऑक्सीजन चक्र गैसीय चक्र, फॉस्फोरस चक्र गैसीय चक्र, जल चक्र अवसादी चक्र। सही उत्तर है ऑक्सीजन चक्र गैसीय चक्र। ऑक्सीजन चक्र गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे अमोनिया में परिवर्तित होती है? नाइट्रीकरण, डीनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान N2 को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? NO3 नेगेटिव चार्ज N2, NH3 NO2 नेगेटिव चार्ज NO3 नेगेटिव चार्ज, N2NH3, कार्बनिक नाइट्रोजन NH3। सही उत्तर है NH3 NO2 नेगेटिव चार्ज NO3 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रीकरण में अमोनिया पहले नाइट्राइट तथा फिर नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, निट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास। सही उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कार्बन चक्र में वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में CO2 हटाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? दहन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे CO2 का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव भूरासायनिक चक्र में वायुमंडलीय चरण लगभग अनुपस्थित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र। सही उत्तर है फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस चक्र मुख्यतः शैलों एवं मृदा तक सीमित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, पोषक तत्वों का नहीं। पोषक तत्वों एवं ऊर्जा दोनों का पुनर्चक्रण होता है। केवल पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। न तो ऊर्जा और न ही पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। सही उत्तर है केवल पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। जैव भूरासायनिक चक्रों के संदर्भ में अपघटक डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य क्या है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, मृत कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदलना, ऑक्सीजन का निर्माण करना, नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ना। सही उत्तर है मृत कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पोषक तत्वों में बदलना। अपघटक पोषक तत्वों को पुनः मृदा एवं पर्यावरण में उपलब्ध कराते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है? नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डिनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, डिनाइट्रीकरण। डिनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। अमोनीकरण, डिनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, डिनाइट्रीकरण। पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर नाइट्रीकरण तथा अंत में डिनाइट्रीकरण होता है। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर सबसे बड़े सक्रिय कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जाती है। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। महासागर सबसे बड़े सक्रिय कार्बन सिंक हैं। प्रकाश संश्लेषण को 2 को हटाता है तथा जीवाश्म ईंधनों का दहन को 2 बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव अपने कार्य के साथ सही सुमेलित है? नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट से नाइट्रेट, निट्रोबैक्टर अमोनिया से नाइट्राइट, राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्यूडोमोनास प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट तथा निट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। फॉस्फोरस चक्र में पौधों को उपलब्ध फॉस्फोरस का तात्कालिक स्रोत क्या है? वायुमंडलीय फॉस्फोरस, मृदा विलयन में उपस्थित फॉस्फेट आयन, जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक फॉस्फोरस, कार्बोनेट शैलें। सही उत्तर है मृदा विलयन में उपस्थित फॉस्फेट आयन। पौधे मुख्यतः मृदा विलयन में उपस्थित फॉस्फेट आयनों के रूप में फॉस्फोरस का अवशोषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, डिनाइट्रीकरण, वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जल चक्र की प्रक्रिया है, न कि नाइट्रोजन चक्र की। कथन ए नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है। कारण आर अतिरिक्त नाइट्रोजन जल निकायों में पहुंचकर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अतिरिक्त नाइट्रोजन जल निकायों में पहुंचकर शैवाल की अत्यधिक वृद्धि कराती है जिससे यूट्रोफिकेशन होता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कौन सी प्रक्रिया परिवर्तित करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, डिनाइट्रीकरण, खनिजीकरण। सही उत्तर है डिनाइट्रीकरण। डिनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा के नियमन के लिए कौन सा जैव भूरासायनिक चक्र सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। सही उत्तर है ऑक्सीजन चक्र।
ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के माध्यम से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस चक्र अन्य प्रमुख चक्रों की अपेक्षा धीमा होता है क्योंकि यह मुख्यतः शैलों के अपक्षय पर निर्भर करता है। इसका बड़ा वायुमंडलीय भंडार होता है। ये केवल सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है। ये जल से स्वतंत्र होता है। सही उत्तर है यह मुख्यतः शैलों के अपक्षय पर निर्भर करता है। शैलों के अपक्षय द्वारा फास्फोरस का मुक्त होना एक अत्यंत धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वैश्विक कार्बन चक्र को सर्वाधिक प्रभावित करती है? वनारोपण, वर्षा जल संचयन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैविक खेती। सही उत्तर है जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों के दहन से बड़ी मात्रा में संचित कार्बन वायुमंडल में पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव भूरासायनिक चक्र की सर्वोत्तम परिभाषा प्रस्तुत करता है? पारितंत्र में ऊर्जा का एकदिशीय प्रवाह, पोषण स्तरों के बीच जीवों का स्थानांतरण, जीवित जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का सतत चक्रण, केवल मृदा में खनिजों का संचलन। सही उत्तर है जीवित जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का सतत चक्रण। जैव भूरासायनिक चक्रों में जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच रासायनिक तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।